एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो। जब आप इन्वेस्टिंग के अंदर बिगनर होते हो तो आप एफडीज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो बिकॉज एफडीज आर टर्म्ड एज जनरली सेफर एसेट क्लासेस। यहाँ पे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है और यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता है। नाउ जनरली पीपल प्रेफर बैंक एफडीज, तो वो बैंक एफडीज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। फिर बैंक एफडीज में जब वो इन्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद वो म्यूचुअल फंड्स पे शिफ्ट होते हैं। ना म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी एज अ बिगनर काफी इजी है इन्वेस्ट करना। आप एसआईपीज कर सकते हो मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे। एसआईपीज के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप अगर स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हो तो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट तब तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स काफी एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है वो एक क्वालिफाइड इंडिविजुअल होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है। सो आपको इस चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए टू गेट बेटर रिटर्न्स, बिकॉज दैट जॉब योर फंड मैनेजर इज डूइंग फॉर यू। नाउ आफ्टर म्यूचुअल फंड्स आते हैं ईटीएफ्स। अगर हम ईटीएफ्स की बात करें तो ये होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब ये म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि ईटीएफ के अंदर जैसे आप लाइव मार्केट में स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते हो एक्सचेंज के ऊपर, वैसे ही इन फंड्स को भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर लाइव बाय एंड सेल कर सकते हो। ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये होती है कि जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि एक बकेट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर भी आप बकेट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो rather than investing in one individual stock. So ETFs को आप एक हाइब्रिड वैरायटी समझ सकते हो जो कि एक मिक्सचर है म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स का। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जैसे आप एक फंड में इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर काफी सारे स्टॉक्स होते हैं, ETFs में भी ऐसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि ETF को आप लाइव बाय एंड सेल एक्सचेंज के ऊपर कर सकते हो। नो अभी तक जो भी हमने बात करी ये बात करी हमने इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से। मतलब अगर आप इन एसेट क्लासेस में अपना पैसा लगाते हो तो आपका जो पैसा है ये इंडियन स्टॉक्स में लगता है, यानी कि इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनमें लगता है। अब अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो इन एसेट क्लासेस से? वेल एब्सोल्युटली आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप यूएस के इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप यूएस स्टॉक्स के अंदर ईटीएफ्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और आज के वीडियो में हम मेनली इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप यूएस मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं वाया ईटीएफ्स। नाउ यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के आपके पास दो मेजर तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि Amazon हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया या मेटा। इसके अलावा आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है ये है ETFs का। अब यहाँ पे ETFs के अंदर आप यूएस के बंडल ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप यूएस के इन्वेस्ट करोगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है क्योंकि यूएस स्टॉक्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे अच्छी ये है कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में यूएस के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको एक स्टॉक मिनिमम बाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूएस स्टॉक्स के अंदर आप एक स्टॉक के फ्रैक्शंस को भी बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप Amazon के शेयर्स को बाय करना चाहते हो लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप Amazon का एक शेयर खरीद सको, तो आप Amazon के एक शेयर के फ्रैक्शंस में इन्वेस्ट करके Amazon में इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ अगर आप यूएस स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो इसके लिए आपको यूएस मार्केट्स की नॉलेज होना जरूरी है और आपको खुद ये चीज पिक करनी पड़ेगी कि कौन सा यूएस स्टॉक बेटर परफॉर्मिंग है और ये आपको बेटर रिटर्न्स दे सकता है। वेयरएज अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हो, मतलब आप यूएस स्टॉक्स के अंदर वाया ईटीएफ्स इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली किसी यूएस स्टॉक्स की रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईटीएफ के अंदर आप बकेट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। तो आपको अगर लगता है कि यूएस के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं तो आप यूएस के टेक्नोलॉजी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर
सकते हो। तो आप देखोगे कि अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे यूएस स्टॉक्स के अंदर वाया ईटीएफ इन्वेस्ट करना काफी आसान है रादर देन इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल स्टॉक्स डायरेक्टली। अब अगर हम यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की इतनी बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर यूएस स्टॉक्स में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसका सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप देखोगे कि हमारी जो करेंसी है ये डिप्रिशिएट होती जाती है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। तो अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो हमारी जो करेंसी डिप्रिशिएट होती है उससे हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है उससे आप कहीं ना कहीं रिकवर कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक्स, क्योंकि आपको यूएस स्टॉक्स में जो रिटर्न्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं यूएसडी के अंदर एंड दैट्स हाउ यू कैन रिकवर फ्रॉम द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीस। और इन सिंपल लैंग्वेज इसको ये समझ सकते हैं कि वहां जो आपका पैसा जा रहा है कहीं ना कहीं वो आपका इधर रिटर्न से यूएस स्टॉक्स के कंपनसेट हो जाएगा। सो दिस इज वन एडवांटेज व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स। अनदर एडवांटेज अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास है कि आप यूएस स्टॉक्स के अंदर फ्रैक्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही है तो यू डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन वन मिनिमम स्टॉक। आप यूएस स्टॉक्स के एक स्टॉक के फ्रैक्शंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको Amazon का एग्जांपल दिया। तो अगर आपके पास कम पैसे हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ETF से तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अगर आप इंडिविजुअली भी यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एक स्टॉक के फ्रैक्शंस को बाय कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब अगर हम ये बात करें कि कौन से ऐसे ETFs हैं जिसके थ्रू आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है S&P 500 ग्रोथ वैनगार्ड ETF और उसके बाद दूसरा है इन्वेस्को S&P 500 गार्प ETF जिसका कोड है SPGP। Now, investing in US ETFs is comparatively an easy way of investing in the US stocks. अगर आप individual stocks में invest करके देखो तो। Now, why I'm saying this? क्योंकि US के individual stocks में invest करना काफी ज्यादा costly हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखो Amazon का एक शेयर का अभी जो प्राइस है ये है 185 USD। अब अगर आप इसे इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करो तो ये अमाउंट काफी ज्यादा है और बहुत सारे लोग इस अमाउंट को नहीं दे पाएंगे और यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ETF एक बेटर ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। नाउ कुछ एप्स भी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप बड़ी इजीली यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि IND मनी। नाउ दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बट IND मनी सच में एक काफी अच्छा ऐप है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। यहाँ पे आप यूएस स्टॉक्स के अंदर मिनिमम 500 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको यूएस के काफी सारे ETFs भी देखने को मिल जाएंगे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। एंड विद दिस ऐप यू कैन इन्वेस्ट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑल्सो एंड ETFs ऑल्सो। नाउ लास्टली वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का वो ये है कि आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। देखिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है फॉलो करना। तो अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो काफी एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि अगर बाय चांस कभी इंडियन इकोनॉमी अच्छा नहीं करती है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स अच्छा नहीं करते हैं, तो अगर आप यूएस स्टॉक्स के अंदर होल्डिंग रखते हो तो यहाँ पे आप कॉम्पनसेट कर पाओगे अपने उस लॉस को जो आपको इंडियन मार्केट्स में हो सकता है। एंड दैट्स हाउ यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। नाउ दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो वेयर वी डिस्कस्ड हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स वाया ETFs। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।